वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली नंबर 12.3 का 13वां प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं। दिया है आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर हमको दिया है, OA बराबर कितना दिया है तो 20 सेंटीमीटर दिया है। OA बराबर 20 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। OA बराबर 20 सेंटीमीटर हमको दिए हैं, तो पूछ रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमको वर्ग जो दिया गया है, हम वर्ग का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले लिख लेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग OABC में OA बराबर होगा, AB बराबर होगा, BC बराबर होगा, OC बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्ग में जो सभी भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं। एक हम रचना कर देते हैं, O को B से मिला दीजिए, O को B से मिलाया, और हम लोग जानते हैं कि वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वह 90 अंश का होता है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कोण OAB बराबर कितना दिया है 90 अंश। तो हम पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। यहाँ से हम AB की वैल्यू हमको पता है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यह 20 है, तो यह भी क्या होगा 20 हो जाएगा। तो ये भी 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, 20 हम इसमें जो है 20 का वर्ग कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 1। तो यहाँ वर्ग है तो इस साइड आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो OB बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 20 का वर्ग गुणे 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ से अब हम लोग और सॉल्व कर लेंगे OB बराबर, यहाँ से हम वर्गमूल निकाल लेंगे। 20 का वर्ग है, 20 दो बार लिखा गया, इसका मतलब आ जाएगा 20 करड़ी में 2। OB बराबर 20 करड़ी में 3। तो इसकी जो वैल्यू आ गया, OB बराबर कितना आ गया 20 करड़ी में 3 आ गया, 2 आ गया, 20 करड़ी में 2। OB की वैल्यू 20 करड़ी में 2। और यह जो है इस त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या का कार्य करने लगेगा। तो यहाँ से सबसे पहला कार्य हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड OPBQ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा OPBQ का क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि प्रत्येक कोण जो है 60 अंश का है। यहाँ पर भी 90 अंश है, तो हम लिख सकते हैं कोण QOP बराबर कितना है 90 अंश है। क्यों है, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक जो भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती हैं, और कोण भी प्रत्येक क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो थीटा की वैल्यू 90 अंश बटा 360
इंटू पाई की वैल्यू हमको दिया है 3.14 यूज करेंगे, गुणे आर की वैल्यू हमको पता है, ओ बी हमने निकाला भी है, 20 करड़ी में 2 है, तो हम रख देंगे 20 करड़ी में 2। इसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से हम पहले मान रख देंगे इसका, 9 कम 9 चौका 36 आ जाएगा, 1/4 गुणे 3.14 गुणे हम इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा वर्ग करने पर, तो 20 का वर्ग करेंगे तो 400 आ जाएगा, और करड़ी में 2 करड़ी में 2 2 बन जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो ये 200 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3.14 गुणे 200 को हम 2 गुणे 100 लिख सकते हैं। तो इसका 100 में यदि इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 114, और 2 जीरो लगा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव है लगाएंगे, फिर गुणे 2 कर देंगे, तो 2 चौका 8 आ जाएगा, और 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। यहाँ से लेकर के ये पूरा क्षेत्रफल आ गया। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा इसमें क्या है, ओ ए है, तो यहाँ पर हम रख देंगे ओ ए का स्क्वायर, और ओ ए की जो वैल्यू है कितना दिया है, 20 दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसका 20 का वर्ग कर देंगे। 20 का वर्ग कितना आता है, तो 400 आता है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको पूछ रहा है कि बताइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग निकाल लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, हम त्रिज्यखंड ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल माइनस वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। यहाँ से हम मान रख देंगे त्रिज्यखंड ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल हमने निकाला है 628 आया है, माइनस करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल 400, यदि इसे हम घटा देंगे तो 28 ऐसे लिख लेंगे, और 6 में 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया है यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। प्रश्न नंबर 14, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्री वृत्तों की क्रमशः 2 चाप हैं, और इसमें त्रिज्या दिया है कि ओसी जो इतना है, एक बना रहा है जो वृत्त, इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और ये जो वृत्त बना रहा है इसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया है, और जो केंद्र पर कोण है वह 30 अंश। ये संकेंद्री का मतलब क्या होता है कि यदि दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, जैसे ये एक वृत्त हुआ, इसी में एक वृत्त और बन जाए और इसका केंद्र का नाम दे दिए, तो इसे हम केंद्र न कहकर हम इसका नाम संकेंद्री कहते हैं, क्योंकि ये दोनों वृत्त का केंद्र एक ही है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसके पहले हम त्रिज्या देख लेंगे। ओ सी बराबर, इसे हम मान लेते हैं कि ये R1 है, बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और इसे हम मान लेते हैं
OB बराबर इसे मान लेते हैं R2 बराबर कितना दिया है 21 सेंटीमीटर दिया है। तो हमसे और थीटा की जो वैल्यू है केंद्र पर जो कोण बना रहा है थीटा वह 30 अंश दे रहा है। तो हमसे पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्यखंड OBAO का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ODCO का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम सूत्र रख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई। अब इसके लिए जो त्रिज्या हमने माना है बड़ा वाला R2 मान लिया है, तो R2 का स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू पाई R1 स्क्वायर। यहाँ से हम θ/360 इंटू पाई कामन ले लेंगे, तो बचेगा क्या R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमको दिया है कितना है 30 अंश है बटा 360 इंटू पाई की वैल्यू हमको दिया नहीं गया है प्रश्न में, तो हम 22/7 यूज करेंगे। R2 की वैल्यू हमको दिया है 21 है, R1 की वैल्यू दिया है 7 है। इसे हम और सॉल्व कर लेंगे, तो इसे हम काटेंगे, यदि 0 0 से कट जाएगा, 3 एकम 3 दूना 6 आ जाएगा, माने 1/12 गुणे 22/7 गुणे 21 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 441 आएगा, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको भी हम काट देंगे, 2 6 12 और 2 से काटेंगे तो 11, तो आ जाएगा 1/6 गुणे 11/7 गुणे, इसे हम घटा देंगे, 11 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 2 आ जाएगा, 3 हो जाएगा 13, 13 में 4 घटाएंगे तो 9 आएगा, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, यहाँ बच गया कितना 3। तो यहाँ से यदि हम 2 से काट दें तो 2 3 6, 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 6 12, और 7 से यदि हम देखें तो ये भी कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 7 8 56, तो आ जाएगा 11 गुणे 28/3 आ जाएगा। तो इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, 11 8 88 और 11 दूना 22, 22 और 8 30/3, या तो आंसर में यही दिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो इसे दशमलव में बदल सकते हैं हम लोग। इसे बदलेंगे तो 3 एकम 3 0 लगा लेंगे, 3 दूना 6 आ जाएगा, कितना बच रहा है 2, 3 6 18, 3 6 18, ये ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी। 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, या तो आंसर में ये दिया होगा नहीं तो ये दिया होगा। प्रश्न नंबर 15 हम लोग देखेंगे। आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश का आशय होता है वृत्त के चौथा भाग। तो वृत्त का जो चौथा भाग है तो चतुर्थांश, तो 1/4 यहाँ पर 90 अंश का ये कोण बनाएगा।
तथा BC को व्यास मानकर, इस BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। यहाँ से हम देखेंगे तो ये अर्धवृत्त खींचा गया है। तो हमसे कह रहे हैं बताइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम कुछ नाम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए C तक तो दिया ही है, इसे हम D नाम दे रहे हैं और इसको नाम हम E दे रहे हैं। थोड़ा नाम लेने में हमको दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले जो दिया है इसमें उसे हम लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में 14 सेंटीमीटर माने त्रिज्या है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो वृत्त की त्रिज्या हमको दिया है। किस वृत्त का बात कर रहा है? इस वृत्त की बात कर रहा है। तो हम लिख लेंगे वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का त्रिज्या पहले हम लिख लेंगे। वृत्त की जो त्रिज्या है R बराबर हम कितना लिख सकते हैं? AC, या AC बराबर होगा, R बराबर होगा किसके? AC की जो वैल्यू दिया है वह दिया है 14 सेंटीमीटर। अब हमसे आगे कह रहा है इसकी त्रिज्या कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर हो गया। तो सबसे पहला कार्य हम इसमें क्या कर लेंगे, और ये जो थीटा है 90 अंश का कोण है, तो यहाँ से सबसे पहले हम त्रिज्य खंड का ही क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्य खंड ACEB का क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा अपान 360 इंटू पाई R स्क्वायर। इसे हम R1 मान लेते हैं क्योंकि इसमें दो त्रिज्या भी, अगला भी त्रिज्या हमको मानना पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू 90 अंश दिया है बटा 360 इंटू पाई, कुछ बोला नहीं है प्रश्न में, तो हम पाई का मान 22/7 रख लेंगे। R1 की वैल्यू कितना है? 14 गुणे 14, 9 एकम 9 चौका 36, 7 एकम 7 दूना 14, 2 एकम यहाँ से 2 एकम 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो आ जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये किसका क्षेत्रफल आ गया? त्रिज्य खंड ACEB का क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग जो है इसका मान, यदि ये 14 दिया ही है तो हमसे कह रहा है कि BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए यहाँ से हमने ये जब ये 14 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी कितना होगा? 14 ही सेंटीमीटर होगा। ये भी कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सबसे पहले निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ACB में कोण A बराबर 90 अंश को दिया है। तो यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं? इसका क्षेत्रफल सबसे पहले हम निकालेंगे, या क्षेत्रफल निकाल लेंगे और यहाँ से क्षेत्रफल ना निकाल करके इसका मान पहले हम निकालेंगे, BC का मान। तो BC का मान हम कैसे निकाल लेंगे? इसका मान हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? पाइथागोरस जो प्रमेय का सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं BC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यहाँ से जो BC
मान है, इसे हम निकाल लेंगे। ए बी की वैल्यू हमको दिया है, कितना दिया है 14, इसका वर्ग प्लस ए सी का भी मान 14 दिया है, तो 14 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 1 प्लस 1, तो यहाँ ये आ गया बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, इसे हम ऐसे उतार लेंगे। तो यहाँ से जब ये वर्ग है तो इस साइड आएगा, वर्गमूल हो जाएगा, 14 का वर्ग गुणे 1 1 2 आ जाएगा, इसमें से हम 1 निकाल लेंगे तो 14 करड़ी में 2 आ जाएगा। ये बी सी की वैल्यू आ गई, हमारा बी सी की वैल्यू 14 करड़ी में 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे बी सी डी और बी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो इसको भी हम मान लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु O है, क्या है O है यहाँ पर। तो बी सी डी फिर बी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो बी सी बराबर कितना दिया है, 14 करड़ी में 2 दिया है, तो बी सी का हम आधा कर देंगे ओ बी, तो ओ बी बराबर ओ सी बराबर इसी का आधा हम कर देंगे, तो त्रिज्या हमारा आ जाएगा। तो 14 करड़ी में 2/2, 2 7 14, तो आ जाएगा 7 करड़ी में 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे 1/2, पाई का मान 22/7, और जो आर की वैल्यू है कितना दिया है, आर की वैल्यू 7 करड़ी में 2, 7 करड़ी में 2, इसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 11 आ जाएगा। तो लिख लेंगे 11 गुणे, इसे 2 बार लिख लेंगे, 7 करड़ी में 2 गुणे 7 करड़ी में 2 बटा 7। तो यहाँ से ये 7 7 से कट जाएगा, 11 गुणे करड़ी में 2, करड़ी में 2 2 हो जाएगा, और 7, तो 11 दूना 22 गुणे 7, और 7 दूना 14, 7 दूनी 14 1 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। तो हमसे कह रहा है कि बताइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, आइए इस चित्र में सबसे पहले हम देखेंगे। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, इसके क्षेत्रफल में से हम इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। हम पहले क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल करके फिर इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये किसका क्षेत्रफल आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड ए सी डी बी, त्रिज्यखंड ए सी बी डी, वही चीज यहाँ पर लिखेंगे, ए सी बी डी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे ए सी ई बी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड ए सी ई बी का क्षेत्रफल, और इन्हीं का मान हम रख देंगे, आंसर आ जाएगा त्रिज्यखंड ए सी बी डी। तो ए सी यहाँ पर हमने निकाला है ये वाला, यहाँ से सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसका पूरा क्षेत्रफल हम लोग ने यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, एक चीज़। दूसरा चीज़, हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाला।
हमने एक चीज़ नहीं निकाला है अभी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम इसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद सूत्र में रख देंगे। तो आइए पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 1/2 गुणे AC गुणे AB। तो 1/2 गुणे AC की वैल्यू कितना दिया है, तो 14 दिया है, हम रख देंगे। 14 गुणे 14, 2 एकम 2 7 14, 14 सते 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग जो है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से लेकर के इसका क्षेत्रफल, इतना पूरा यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल में सबसे पहले त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल में इस क्षेत्रफल को पहले जोड़ेंगे। तो आइए लिख लेते हैं, त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल प्लस BOCDB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। कितना क्षेत्रफल माइनस करेंगे, ACEB का क्षेत्रफल, तो मान रख देंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला ही है 98 प्लस इसका जो है क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल हमने निकाला है, कितना आया है, तो इसका जो क्षेत्रफल हमने निकाला है अर्धवृत्त का 154 सेंटीमीटर माइनस, और ये जो अर्धवृत्त, ये जो त्रिज्यखंड बना था, इसका क्षेत्रफल हमने निकाला है, कितना है, 154 ही है। तो यहाँ 154 से कट जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसे फिर से देख लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या हमको दिया गया था, कितना है वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की जो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर है। तो हमने लिख लिया R1 बराबर AC, यहाँ से यहाँ तक जो वृत्त की, ये वृत्त जो बना रहा था, इस वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 14 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू 90 अंश क्यों होगा, क्योंकि ये चतुर्थांश है, चतुर्थ का चौथा अंश। तो त्रिज्य खंड ACEB का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो थीटा पान 360 इंटू पाई R1 स्क्वायर सूत्र रखेंगे। थीटा की वैल्यू कितना दिया है, 90 अंश, 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू 14 गुणे 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, यहाँ से काटेंगे 9 एकम 9, 9 चौका 36, 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 7 14, तो इसका गुणा इसमें 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज में देख रहे हैं कोण ए बराबर कितना है, 90 अंश है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर AB की जो वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 14 स्क्वायर, और जो AC है ये भी 14 है, इसको स्क्वायर कर देंगे, 14 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 + 1 आ जाएगा, तो 14 का स्क्वायर गुणे 2 हो जाएगा, 1 1 2, वर्ग है इस साइड तो इस साइड आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है तो घात 2 है, तो यहाँ से 1 मान बाहर निकल जाएगा, 14 करड़ी में 2 आ जाएगा। अब हम लोग BCDB का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका
यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो BC बराबर कितना दिया है, BC बराबर 14 करड़ी में 2 दिया है। तो BC बराबर कितना है, 14 करड़ी में 2। हम इसका आधा कर देंगे। OB बराबर OC बराबर 14 करड़ी में 2/2, 2 से काटेंगे तो 7 करड़ी में 2, और यही त्रिज्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या। इसे यदि हम नाम देते हैं R, यहाँ पर जैसे हमने निकाला भी है OB बराबर OC 7 करड़ी में 2, तो यहाँ से डायरेक्ट हम इसकी त्रिज्या निकाल करके इसमें रख देंगे। यहाँ पर 1/2 गुणे पाई का मान 22/7 है, गुणे R जो हमने यहाँ पर R माना है यही R है, तो 7 करड़ी में 2 का वर्ग कर देंगे, 2 से काटेंगे तो 11, और ये 7 7 से भी कट जाएगा। तो यहाँ से हमने लिखा 11 गुणे 7 करड़ी में 2 गुणे 7 करड़ी में 2/7। ये 7 7 से कट गया, करड़ी में 2 हो जाएगा। तो 11 गुणे 2 गुणे 7, तो यहाँ से गुणा करेंगे 11 दूना 22 गुणे 7, 7 दूना 14, 7 दूनी 14, 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। क्षेत्र समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब का सूत्र होता है। तो 1/2 गुणे 14 आ जाएगा, और 2 एकम 2 7 14, 14 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसमें जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। इस पूरे क्षेत्रफल में से यही इतना जो त्रिज्यखंड है, इसी क्षेत्रफल को घटाएंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। बस हमने क्या किया, सभी मानों को रख दिया है। इसमें जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल 98 था, और ये जो अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल हमने निकाला था तो 154 दिया था। ये जो त्रिज्यखंड है इसका भी हमने क्षेत्रफल निकाला था, तो कितना आया है 154, एक दूसरे से कट जाएगा तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 16 हम लोग हल करने जा रहे हैं। आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। तो यही डिजाइन जो बनी हुई है, इसी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। इसका नामकरण हम कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये A है, B है, इसे मान लेते हैं ये C है, यहाँ मान लेते हैं इसे D है, और यहाँ पर इस बिंदु को हम मान लेते हैं ये E, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये F है। तो सबसे पहले जो हमको दिया है उसे हम लिख लेंगे। हमको ये दिया है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है दोनों के। इस साइड से लेंगे तो ये अर्ध जो वृत्त बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है, इसका भी, और इस साइड से ये लेंगे तो इसका भी जो त्रिज्यखंड है वह भी 8 सेंटीमीटर ही है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिज्यखंड A B C F, A B C F A का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। ये जो थीटा की वैल्यू है, क्योंकि इसमें जो है वर्ग बना है, तो जब वर्ग बना है तो ये 90 अंश का कोण होगा। तो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है। जो r की वैल्यू है वह कितना दिया है, ये भी 8 ही दिया है। तो यहाँ से हम रख देंगे 9 कम 9, 9 चौका 36, 4 कम 4, 4 दूना 8। यहाँ से और हम हल कर लेंगे इसे, तो आ जाएगा 22 दूना 44 गुणे 8/7। अब यहाँ से और इसे हम हल करेंगे, यदि
8 चौका 32, 8 चौक 32 और 3 35 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सेम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसका भी वही आएगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड हमने किसका निकाला था, ए बी सी एफ ए। अब हम लोग निकालेंगे डी ए ई सी, डी ए ई सी। तो डी ए ई सी फिर डी लिखेंगे का क्षेत्रफल। सूत्र वही है, थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 अंश है, 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की जो वैल्यू है वही 8 ही है, तो 8 गुणे 8। इसका मतलब यही पूरा आएगा। हम करने पर डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर का सूत्र लगता है। तो भुजा की वैल्यू कितना दिया है, ए बी 8 का वर्ग करेंगे कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वर्ग का क्षेत्रफल। हमसे पूछ रहा है बताइए डिजाइन का क्षेत्रफल कितना होगा। तो डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर होगा, इस डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ए बी सी एफ ए का क्षेत्रफल प्लस डी ए ई सी डी का क्षेत्रफल। अब देखिए थोड़ा सा, इसमें से हमने क्या किया, इतना क्षेत्रफल लिया, फिर हमने यहां से क्या किया, इतना क्षेत्रफल यहां से लिया, तो ये कितना 2 बार आ रहा है। ये जो डिजाइन है ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार। एक बार जब हमने इसे यहां से इतना लिया तो ये आ गए, और इसमें जब इसे ले रहे हैं ये वाला भाग, तो इसमें ये दोबारा आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो दोबारा आया है इस वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये दोबारा वाला आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल करेंगे। तो यहाँ से हम मान रख देंगे, इसका मान अभी हम लोग निकाले 352/7 प्लस 352/7 माइनस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसे पहले जोड़ लेंगे, 2 2 4 5 5 10 3 3 6 7/7 माइनस 64। 7 से इसे हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा 10 दशमलव 7 से हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 कम 7 जीरो उतारेंगे, फिर यहाँ पर जीरो उतारेंगे, 4 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 40, 7 बचे 35, 5 7 7 49, 1 7 कम 7, फिर 3 बच रहा है, फिर 30 हो जाएगा, 7 6 28 और लिख लेंगे दशमलव के बाद। तो 64 में इतना घटाएंगे कितना आएगा, 1 5 7 1 4 इसे लिख लेंगे, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया है यही जो है डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा।